गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग गगन, यशराज एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आगे का। हम मार्केट इक्विलिब्रियम पर थे और मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था, याद है आपको? यस, गुड मॉर्निंग। मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको कुछ वर्क दिया था। आपने वो कर लिया क्या? डायग्राम बनाने के लिए दिया था मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जो है वो मैंने बताया था। देन उसके बाद में आपको एक, शायद हमने यहीं पे बना लिया था वो। आई थिंक हमने यहीं पे बना लिया था, यहीं पे बना लिया था ना उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो केवल 4 स्टूडेंट ही है क्या? यशराज, संदीप, निकिता और गगन, इसके अलावा? इसके अलावा कहाँ पर है? संजना, सीमा, मंथन, समीर, कोई भी नहीं है? सीमा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेट क्यों हो गए? चलिए, मैं पूछ रहा हूँ लेट क्यों हो गए? राम राम तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू। ये देखो संजना भी है बारे, सब। हाँ हाँ हाँ, ये परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट बिल्कुल, जिसमें टीचर और स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते। इतना परफेक्ट आंसर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो अभी आप सुनिएगा, एक डायग्राम हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। संदीप, माइक मैंने ऑन किया है आपका, तो क्या हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं करना। अब देखिए, आपको यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, और आपको वो समझना है अच्छे से।
मैंने क्या लिया है इस ग्राफ में, वाई एक्सिस पर प्राइस लिए और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, ये दो चीज ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। यहां पर हम देखिए बेटा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों बनाएंगे। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक साथ बनाएंगे। तो देखिएगा, यहां से आपको पता है डिमांड कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कर्व कैसी होती है, अपवर्ड। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और सप्लाई का प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो हम देखिए, बात कर रहे हैं यहां से, ये डिमांड चल रही है, ये यहाँ पे सप्लाई चल रही है, ये यहाँ पे डिमांड चल रही है, ये सप्लाई चल रही है, ये डिमांड चल रही है, ये सप्लाई चल रही है, ये डिमांड चल रही है, ये सप्लाई चल रही है, और ये डिमांड चल रही है, सप्लाई चल रही है। तो देखिए, ये तो डिमांड कर्व आ रही है और ये सप्लाई कर्व आ रही है। तो ये अभी आगे बढ़ रही है, ये चीज समझ में आ रही है ना? बोलिए, ये चीज समझ में आ रही है? डिमांड कर्व आ रही है और ये लो, ये आगे आ गई डिमांड कर्व, और ये सप्लाई कर्व। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि अभी देखिए, डिमांड और सप्लाई दोनों, अगर मैं बात करूं, दोनों अगर मैं बात करूं, तो यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दोनों क्या हैं, डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर दोनों क्या हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? इसीलिए यहां पर ये दोनों हम बोलेंगे कि क्या है, ये दोनों बैलेंस है, बराबर है दोनों। डिमांड और सप्लाई यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों इक्वल है यहां पर। ठीक है ना? अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि सप्लाई मार्केट में इतनी ही है, इससे ज्यादा सप्लाई नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई की बात यदि करूं मैं, तो सप्लाई इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिमांड की बात करूं, तो डिमांड जो है वो देखिए, डिमांड और बढ़ गई। सप्लाई तो क्या है, इतनी ही है, लेकिन डिमांड क्या है, और बढ़ गई। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, ये बताइए। वेरी गुड। तो यहां पर क्या है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। क्या है यहां पर, एक्सेस डिमांड। डिमांड क्या है, एक्सेस है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन,
ये पूरा पोर्शन, ये क्या है आपका? एक्सेस डिमांड। और इसका ही जस्ट अगर मैं उल्टा रिवर्स ले लूं तो क्या होगा? अब देखिए, डिमांड इतनी ही है लेकिन मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत है, तो सप्लाई क्या है? बढ़ रही है। डिमांड तो इतनी ही है लेकिन मार्केट में सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये ऊपर वाला ये पोर्शन क्या होगा यहाँ पर? एक्सेस सप्लाई का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही कहा सीमा ने कि डिमांड से ज्यादा है सप्लाई, इसलिए यहां पर क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो यदि मैं पहले वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को दोनों को क्या कर दूं? मिक्स कर दूं, तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा? ये ऐसा। और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पर ना तो एक्सेस डिमांड है और ना ही एक्सेस सप्लाई है। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एग्जैक्टली इक्वल है इस पॉइंट पर। इसीलिए इसको कौन सा पॉइंट बोला है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब लोगों की कितनी डिमांड है और लोगों की कितनी मतलब सप्लाई कितनी हो रही है, तो वो हम देखते हैं इस प्राइस पर। तो यहां पर देखिए, 20 जो है ना वो क्वांटिटी डिमांड है। मतलब 40 रुपए की प्रोडक्ट की जो प्राइस पर जो डिमांड और सप्लाई जो है ना वो कितनी है? 20 की। 20 प्रोडक्ट की, 20 प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ? ये 20 एट 40 प्राइस। 20 क्वांटिटी डिमांडेड एट 40 प्राइस। समझ में आया क्या ये पॉइंट आपको? बोलिए। तो इस ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब ये डायग्राम है, इस डायग्राम का, इस टॉपिक का क्या नाम है? एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते। अब नया टॉपिक आप डालिए। नया टॉपिक एक और डालिए आप। लिखिए, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट while change in while change in demand and supply। मतलब डिमांड और सप्लाई के चेंज होने पर, डिमांड और सप्लाई के चेंज होने पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, समझिएगा अच्छे से। इसको रफ कर दूं। चलिए, तो अब आप देखिएगा बेटा, ध्यान से अच्छे से, कि कैसे डिमांड और सप्लाई के चेंज होने पर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहता हूं, वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड का जब चैप्टर पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यस, वेरी गुड बेटा सीमा, यही चीज बताने जा रहा हूं मैं। एक तो प्राइस, एंड एक हो गया अदर देन प्राइस। प्राइस हो गया, और एक हो गया अदर देन प्राइस।
यस, प्राइस तो अकेला एक ही फैक्टर है। ये तो एक अपना एक अलग फैक्टर है प्राइस। प्राइस के अलावा जो फैक्टर है वो क्या क्या है वो आपने बताए। इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए। सही है बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस हो गई। ठीक है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशंस। तो ये क्या है आपके अदर देन प्राइस फैक्टर। तो आपको इन फैक्टर्स को ध्यान से समझना होगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। यस, रिलेटेड गुड्स को हम दो पार्ट में और उसको डिवाइड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये चीजें आपने लिख ली है तो इसको मैं रफ कर दूं एक बार। आपने वैसे तो सबने बता भी दिया है, वेरी गुड। तो ये मैं रफ कर दूं। चलिए, तो देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। टॉपिक का हेडिंग डालिए। टॉपिक का हेडिंग डालिए, लिखिए इफेक्ट ऑन, ऐसे लिखिए इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब नंबर वन डाल के लिखिए। टॉपिक तो वही चल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम नंबर वन डाल के लिख रहे हैं इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट while change in price of a commodity। लिख लिया आपने सभी ने। तो अब इसमें क्या है, देखिए बेटा, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब प्राइस में चेंज होगा। जब प्राइस में चेंज होगा।
ठीक है। तो देखिए, ये आपका मतलब ओरिजिनल पॉइंट है, मतलब कि ये था, पहले से था ये ऑलरेडी। ये प्राइस थी और क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इस प्राइस पर इतनी थी। अब क्या होगा, यदि प्राइस बढ़ेगी, यदि प्राइस बढ़ेगी तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट और सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। तो वो आप देखिएगा। यदि हम प्राइस को बढ़ाते हैं, 50 कर दी, तो डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगी। डिमांड तो कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी सप्लाई सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे। तो वो देखिए, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सप्लाई कर्व है। अभी मैंने केवल सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो अब देखिए, यहाँ पर पहले ये पॉइंट बन रहा था, और अब कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट जो था वो कौन सा पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये पॉइंट कौन सा आ गया, इक्विलिब्रियम वन। ये तो ओरिजिनल पॉइंट था पहले इक्विलिब्रियम, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम वन। ठीक है। ओके। तो चलिए बेटा, ये आपको आगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम इसकी, अभी तो इतना ही करेंगे। ओके। थैंक यू।